तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्मेनिया में इस समय पर डे हम कितनी इनकम कर पा रहे हैं। दूसरा, जो अर्मेनिया ने इंडियंस को बैन किया हुआ है, सॉरी बैन बोल रहा हूँ, जो वीज़े देने कम किए हैं वो क्यों कम किए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा, जो अभी यहाँ पे चल रही है कि थोड़ी सख्ताई चल रही है, डिलीवरी की जो चेकिंग वगैरह चल रही हैं उनको लेके, वो क्यों चल रही है, तो इस सब के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो हो सके तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको सारा का सब पता लग सके कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं डिलीवरी की जॉब में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्मेनिया में डिलीवरी जॉब में कितनी इनकम होती है। दूसरा, हम बात करेंगे जो अर्मेनिया ने अभी इंडियंस के वीज़े बंद किए हैं, वो खाली इंडियंस के बंद किए हैं, उसके साथ दूसरी भी कंट्री है जिनके वीज़े बंद किए हैं। और तीसरा, बहुत से भाई का मैसेज आ रहा था कि भाई अभी इतनी सख्ताई क्यों कर रही है पुलिस, उसका क्या कारण है, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बज चुके हैं भाई 12, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, 11:52 हो चुके हैं। ध्यान से देख लो भाई, ये उल्टा आपको 25 दिख रहा होगा क्योंकि 11:52 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं भी अभी डिलीवरी से आया था, तो अपना भाई मेरे साथ डिलीवरी कर रहे हैं। मैंने अब दिखा देता हूँ आपको, 2 फ़ोन रखे हुए हैं। तीसरा भाई अपना आ रहा है, वो आ रहा है, देखो भाई। ठीक है, वो भी अभी ऑर्डर करके आया है। ठीक है, मैं उसके बाद फ़ोन ले लेता हूँ, आपको उसकी भी अर्निंग दिखाऊँगा। भाई फ़ोन दिखा दिया अपना। ठीक है, तो भाई ये मैं इसकी भी आपको अर्निंग दिखाऊँगा, डिलीवरी जॉब में कितनी अर्निंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस भाई की अर्निंग दिखा देता हूँ, इसकी आज की अर्निंग कितनी है। तो भाई इसकी आईडी है ये रही, ये इंडेक्स। ठीक है, तो मैं आपको इसकी अर्निंग दिखा देता हूँ कि कितने मैसेज आ रखे। तो भाई ये देखो, ये भाई की आज की अर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा साफ, ये देखो 18,715। ठीक है, ये आज की अर्निंग है, यानी कि 18,715 AMD। ठीक है भाई, थोड़ा नाइट की व्यू कैसे से लो नहीं आ रहा है, तो ये इसकी इतनी अर्निंग है भाई आज की। ठीक है, ये इसकी आज की अर्निंग है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि भाई ने आज पहला ऑर्डर किस टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत से भाइयों को सबूत की होती है, तो भाई यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको सब साफ नहीं दिखाई देगा। ये पहला ऑर्डर सुबह इसने किया है भाई 11:57 से शुरू। ठीक है, यानी कि दोपहर को, यानी कि अभी 12 बज गए, 12 घंटे हो गए यानी कि। ठीक है, 12 बजे ये गया था, 12 बजे आया है, यानी कि 12 घंटे में इसने अभी आज अर्निंग की है 18,757 MD की। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो ये हो गया इंडिया के हिसाब से 3,500 के आसपास हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर 3,500 का इसने काम किया है, ठीक है, इसमें अगर मैं 500 रुपये का पेट्रोल भी लगा लूँ, जो कि नहीं लगा, ठीक है, तो 500 रुपये का पेट्रोल भी लगा तो अब इसके 3,000 बचत के हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको दूसरा फ़ोन दिखा देता हूँ भाई, ये। ठीक है, इसका था 921111। ठीक है भाई, ये दूसरे भाई की आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसकी अर्निंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई की, एक कल की अर्निंग थी, कल भाई ने थोड़ा 8 घंटे काम किया था, 9 घंटे। कल की अर्निंग थी इसके 13,000 रुपये। ठीक है, और ये इसकी आज की अर्निंग भाई, ठीक है, 18,563 रुपये। ठीक है, यानी कि AMD 18,563 AMD ये भाई की आज की अर्निंग है। ठीक है भाई, और इसने भी आज काम शुरू किया था भाई सुबह 12 बजे, क्योंकि हम 5 भाई रूम पे रहते हैं। हम सुबह 5-12 बजे के आसपास ही निकलते हैं अभी, क्योंकि ठंड का मौसम है भाई, तो सुबह ठंड ज़्यादा होती है। तो जो भी भाई आने वाला है अर्मेनिया में, अपने साथ सर्दी के कपड़े ज़रूर लेके आए। ठीक है भाई, ताकि आपको ठंड थोड़ी कम महसूस हो, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो भाई हम सुबह दोपहर को ही निकलते हैं 11-12 बजे के आसपास, और रात को 11-12 बजे तक ही काम करते हैं। तो इसने भी भाई सुबह काम शुरू किया है। ठीक है, आप दिखा देता हूँ, अगर आपको दिखाई देगा तो 12 बजे। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई दूसरा फ़ोन। ठीक है, मैं आपको तीसरा फ़ोन दिखा देता हूँ अब। ठीक है भाई, बहुत से भाई बोल देंगे कि सबका पासवर्ड इसने याद ही कर रखे हैं। भाई मैं सबके पासवर्ड भी अंदर से पूछ के आया था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, भाइयों को जानकारी देनी थी। तो ये तीसरा है भाई फ़ोन। ठीक है, अब मैं इसकी आईडी दिखा देता हूँ आपको, इसकी अर्निंग कितनी है आज की। ठीक है भाई, इस भाई की अर्निंग है भाई, ये कल की इसकी अर्निंग है। ठीक है, आपको थोड़ा इसमें थोड़ा ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है। ये कल की अर्निंग है इसकी 14,642। ठीक है, कल की। ठीक है भाई, और इसकी आज की अर्निंग है भाई, ये देख लो भाई,
15,676 रुपये, ठीक है, यानी कि 15,676 MD, यानी कि तकरीबन बात की जाए अगर भाई आप 10-12 घंटे काम कर रहे हैं तो आप पर डे का 3,000 दराम दराम बोल रहा हूँ INR के हिसाब से 15,000 18,000 INR दराम के हिसाब से आप बिल्कुल आराम से कमा सकते हो अर्मेनिया में इस टाइम पे डिलीवरी जॉब में, अगर आप मेहनत करते हो 10-12 घंटे तो। ठीक है भाई, ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, तीनों फ़ोन है, ठीक है, अलग अलग हैं, क्योंकि कहीं भाई तो यही बोल देंगे कि एक ही फ़ोन को बार बार दिखा रहा है। ठीक है भाई, तो ये तीनों फ़ोन भाई अलग अलग हैं, ठीक है, उसकी भी स्क्रीन दिखा दो। ठीक है भाई, ये दूसरे वाला छिप गया, ये लो भाई, ये तीनों फ़ोन अलग अलग हैं। ठीक है भाई, तो ये डिलीवरी जॉब की अर्निंग है भाई एक दिन की, अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो, यानी कि 3,000 रुपये हम आराम से इंडिया के कमा सकते हैं 10-12 घंटे काम करके अर्मेनिया के अंदर। ठीक है, जो कि इंडिया में अगर हम कितना भी काम करते हैं तो मैं नहीं मानता कि भाई पर डे का आप 3,000 रुपये डिलीवरी में कमा पाओगे। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है कि जो अभी अर्मेनिया ने वीज़े बंद किए हैं, वो क्यों बंद किए हैं? तो भाई उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे इंडियंस की इलीगल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, बहुत से भाई तो ये समझ रहे हैं कि हम इंडिया छोड़ के क्राइम करके आ गए, अब हम यहाँ पे भी वही काम शुरू कर देते हैं, जिस कारण अर्मेनिया ने अपने वीज़ाज़ में भी चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, वीज़ा जो पहले आसानी से आ जाते थे, फ़ोटो लगाई, पासपोर्ट लगाया, वीज़ा आ गया, 3 दिन के अंदर वीज़ा आ गया, थोड़ी सी पेमेंट दी, वीज़ा आ गया। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब आपका पासपोर्ट और फ़ोटो से अकेले से वीज़ा भी नहीं आएगा। इसका भी कारण यही है कि अर्मेनिया ने सख्ताई शुरू कर दिया इंडियंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए है कि इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है भाई, जिसमें यहाँ पे लड़ाई झगड़े, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, मैं आपको अब भी दिखा देता हूँ, 2 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं। पहला तो ये जो स्क्रीनशॉट है, इसमें साफ साफ, अगर आप मेरे से पर्सनल मांग लेना मैं आपको दे दूँगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 100% केसेस अर्मेनिया में चल रहे हैं, उन केसेस में 52% केसेस खाली इंडियंस के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक तरफ तो इनकी जनसंख्या 30 लाख है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो इंडियंस यहाँ पे अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हम मान लेते हैं, उसके ऊपर 52% केसेस चल रहे हैं, यानी कि 100 केस में से 48 केस तो 30 लाख लोगों के ऊपर चल रहे हैं, और 52 केस खाली इंडियंस के ऊपर चल रहे हैं, जो कि 5 लाख की आप मान सकते हो, लेकिन 5 लाख होंगे नहीं। ठीक है, तो उस पे चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए अर्मेनिया ने इंडियंस को वीज़ा देना बहुत कम कर दिया है। बहुत से भाइयों ने उसको अभी मैं वो धंधा भी बना लिया कि भाई इतने पैसे लूँगा। दूसरा एक और चल रहा है कि भाई 30 साल से या 35 साल से नीचे वीज़ा ही नहीं आते। भाई वीज़ा अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं तो वीज़ा आपका 19 साल का भी आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका 20 साल का भी आ जाएगा। अगर किसी भाई को सबूत चाहिए कि 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का वीज़ा नहीं आता, मैं दे देता हूँ। मेरे अभी पिछले 5-7 दिन पहले वीज़े निकले हैं 19, 20 साल, 21 साल के। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, पासपोर्ट के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये इसका वीज़ा है और इतनी इसकी एज है। ठीक है भाई, तो ये भी एक वो चल चुका है कि भाई बहुत से, मेरे पास ग्रुप भी हैं कुछ, उनमें मैं देखता रहता हूँ कि भाई 35 साल से ऊपर की जिसकी एज है, मुझे वीज़ा दे दो, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, जिसके नीचे वीज़ा ही नहीं आते, भाई वीज़े सबके आते हैं। सिर्फ बात होती है कि आपके डॉक्यूमेंट लगाने पर। ठीक है भाई, इसके बाद बात आती है कि भाई अभी जो अर्मेनिया में सख्ताई चल रही है, वो क्यों चल रही है? ठीक है, वो इसलिए चल रही है कि अभी मैं बात करूं कि 3 दिन पहले 3 इंडियन लड़के, ठीक है, डिलीवरी में ड्रग्स सप्लाई करते हुए उन्होंने पकड़े हैं। ठीक है भाई, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम बाहरले देश में आके भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें, इंडियंस है भाई, मजबूर हैं, उनको पैसा कमाना होता है, वो चाहे इलीगल तरीके से कमाएं या लीगल तरीके से कमाएं। ठीक है भाई, तो क्योंकि यहाँ पे इस समय जो 2 नंबर का काम है वो इंडियंस के थ्रू, दूसरा एक मिस्र कंट्री है उसके थ्रू, तीसरा एक इराक कंट्री है उनके थ्रू यहाँ पे बहुत इलीगल काम चल रहा है। ठीक है भाई, तो जिस कारण इन अर्मेनिया ने एक सबसे पहले नंबर पे इंडियंस, उसके बाद मिस्र, उसके बाद आता है भाई आपका ईरान। इन 3 कंट्रीज़ पे रोक लगा दिया। जो ई वीज़ा दे देते हैं, धड़ाधड़ वीज़ा दे देते हैं अर्मेनिया, अब वो वीज़ा देना इसने कम कर दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे जो इंडियंस हैं सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसने सोचा है कि अब हम इंडियंस को इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देंगे, कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, हो सके तो आने वाले समय में हो सकता है शायद ये ई वीज़ा भी बंद कर दें। ठीक है, अभी इस तरह की कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है ये वीज़ा बंद भी कर सकते हैं भाई। ठीक है,
क्योंकि ये स्टिकर वीज़ा ही चालू करेंगे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक आप जानकारी आ रही है, लेकिन हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस समय जो यहाँ पे चेकिंग चल रही है, सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे इलीगल सामान डिलीवरी के थ्रू ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी भाई मेरे या आर्मेनिया में डिलीवरी का काम कर रहे हैं भाई, जो भी आप ऑर्डर पिक करो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर कुछ भी उसमें इन्वॉल्व ऐसा कुछ सामान मिला तो आप भी उसमें इन्वॉल्व माने जाओगे, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पे बहुत से मेरे भाई जो इनलीगल काम कर रहे हैं, काम तो कोई और कर जाता है लेकिन बीच में फंस कोई और जाएगा। तो जितने भी भाई मेरे आर्मेनिया में डिलीवरी जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान से, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपके घर वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो भाई बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई आने वाले समय में आर्मेनिया आ रहा है तो प्लीज़ अपने लिए एक तो सर्दी के कपड़े लेके आए, ठीक है, क्योंकि सर्दी आर्मेनिया में हो चुकी है। अब मेरे हालात से भी देख के लगा रहे होंगे, मैंने डाल रखा है भाई, जैकेट वगैरह भी डाल रखी है, ठीक है, सर्दियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। तो जो भी भाई आने वाले समय आर्मेनिया आ रहा है, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए, ताकि आपको सर्दी से कम परेशानी हो, ठीक है भाई। और यहाँ पे आके भाई प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने देश का नाम ख़राब मत करें, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे ये लोग जो इंडियंस की इज्जत कर रहे थे, अब भी ये इज्जत ख़त्म होने लग रही है, ठीक है, शुरू हो चुकी है, इज्जत ख़त्म होनी शुरू हो चुकी है बोला जाए तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंडियंस जो इंडिया में दादा बनते हैं, वो यहाँ पे भी अपनी दादागिरी शुरू करना चाहते हैं, तो लेकिन इससे प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। आप आए हैं तो काम करें भाई, आराम से काम करें, निकलें, ठीक है, ध्यान से काम करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।